जबर कदीर खान, यूर वॉचिंग सी का स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एक लेक्चर भी मिस किया है तो मतलब है आपका जो कंसेप्ट है वो मिस है। तो डियर स्टूडेंट, पहले उन 3 लेक्चर को देख लीजिए, बाद में इस लेक्चर को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो पहले ही इस वर्ड को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, लेकिन एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब कोई भी एटम हो जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चाहत रखते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आपके पास यहाँ पे एक एटम है, ये आपके पास क्या है, एक एटम है, और ये आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है। ये एटम ये चाहते हैं कि ये अपनी तरफ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इस जब ये एनर्जी रिलीज होती है और ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में ऐड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब ये है कि सिंपल प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक पर्सन है, उसको गाड़ी लेने की चाहत है और वो गाड़ी लेना चाहता है। तो वो गाड़ी लेने की चाहत के लिए क्या करेगा, वो पैसे देगा। तो पैसे देगा मतलब एनर्जी जाएगी और गाड़ी उसके पास आएगी। तो मतलब ये है कि आपके पास क्या है, एक एटम है और उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और ये अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये जो एनर्जी लॉस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो मैं अभी लिखता हूं इसकी डिफिनीशन। The amount of energy is released in atom of electron in outermost shell of an isolated atom is called electron affinity। electron affinity उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अटैच होता है, और उस वक्त तो जो एनर्जी लॉस होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि एक पर्सन है, उसको किसी चीज की चाहत होती है और वो हासिल करना चाहता है, तो क्या करेगा, प्रैक्टिकली बात करता हूं तो पैसे देगा और वो क्या करेगा, उस चीज को हासिल करेगा। बिना पैसे तो उस चीज को नहीं हासिल कर सकता है। तो केमिस्ट्री के एटम की दुनिया में भी तो उसको पैसा क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को लॉस करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में आएगी। तो यहाँ पे एक इसकी डिफिनीशन में मैंने एक वर्ड लिखा, आइसोलेटेड। मतलब ये आइसोलेटेड का मतलब ये है कि ये क्या होगा, अकेला होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि इसका फैक्टर क्या है, किन किन चीजों के फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे दूसरा हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, तो पहला जो फैक्टर है वो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस
जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है atomic radius is inversely proportional to electron affinity। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक पहला फैक्टर हो गया जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। अगर एटॉमिक रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं if the atomic radius is greater, the electron affinity will be lesser। तो अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। अगर if the atomic radius is lesser, the electron affinity will be greater। तो सिंपल बात बताया मैंने। अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस, ये आपके पास एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये आपके पास एक एटम है, तो इसका रेडियस अभी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बनिस्बत एज कंपेयर टू दिस वन। ये इसके अंदर 1 2 3 4 शेल है और इसके अंदर 3 शेल है, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, इसका रेडियस ज्यादा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। और इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। इसके अंदर एटॉमिक रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहां पे एक और पॉइंट लिखता हूं, electron affinity is inversely proportional to atomic radius। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, एटॉमिक रेडियस का। तो एक 3 मरतबा मैंने बताया कि जितना एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। तो ये पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर 2, वो है न्यूक्लियर चार्ज हो। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। मतलब ये है कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
अगर ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो मैं लिख सकता हूँ if the nuclear charge if the nuclear charge if the nuclear charge is greater if the nuclear charge is greater if the nuclear charge is greater the if the nuclear charge is greater than electron affinity then electron affinity will always be greater will always be greater। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इधर लिखता हूँ डियर स्टूडेंट, मैंने ये बताया कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर मैंने ये बताया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, nuclear charge is directly proportional to electron affinity। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एमसीक्यू लिखता हूँ, एमसीक्यू which one of the following is a greater electron affinity? Option number 1 sodium, option number B magnesium, option number C aluminium, option number D none of these। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहे एमसीक्यू में कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और इसका क्या है 12 है और इसका 13 है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए कि मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर मैंने क्या कहा, अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इधर तो एटॉमिक रेडियस की बात नहीं आती क्योंकि ये तीनों एलिमेंट थर्ड पीरियड से क्या करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, वो सेम है, वो फैक्टर इस पे अफेक्ट नहीं करने वाले। तो दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का। तो इधर न्यूक्लियर चार्ज कम है और इधर क्या है, ज्यादा है, और उससे ज्यादा किसके है, इसका है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है। ये तो डियर स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड ऑफ electron affinity trend of electron affinity along a period में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है वो किस तरह है। तो डियर स्टूडेंट, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम देखें इफ वी मूव, अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है अभी मैं बताने वाला। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अच्छा, तो अगर हम
लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, then the electron affinity will be increase। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका रीजन है, उसके कुछ रीजन। एटॉमिक रेडियस, पहला रीजन है एटॉमिक रेडियस, दूसरा रीजन है न्यूक्लियर चार्ज। इससे पहले अभी हमने इफेक्टिंग में पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। अलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो पहला फैक्टर ये हो गया। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। उसका वजह है एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अच्छा डियर स्टूडेंटों, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये तो पीरियड में ट्रेंड इस तरह था। अच्छा, ट्रेंड देखते हैं अभी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन affinity in along a group के ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड किस तरह होगी। तो अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होता है वो डिक्रीज होता है। इफ वी मूव from top to bottom, then the electron affinity will be decrease। वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसकी भी कुछ रीजन है। क्या है वो रीजन, हम ऐसे बात नहीं करते, उसकी भी कुछ रीजन है। पहला रीजन है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। दूसरा रीजन है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो शेल की क्या होती है, इंक्रीज होती है। शेल क्या होते हैं, एलिमेंट के अंदर शेल इंक्रीज होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो कम होती है। अच्छा, तो शेल इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो शेल इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, वो भी कम होती है। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। और ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेम केस का आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम पीरियड के तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में स्टडी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।